माँ का आंचल। राजू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। उनका जीवन सरल और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और एकता की कमी नहीं थी। राजू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और माँ का तो दुलारा था। राजू को अपनी माँ से बेहद लगाव था। उसकी माँ स्नेह से भरी हुई थी और अपने बेटे के हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती थी। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, माँ का आंचल उसके लिए हमेशा सुरक्षा की छाया बना रहा। राजू का स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। वह रोज़ पैदल चलकर स्कूल जाता और पढ़ाई में भी अच्छा था। वह हमेशा चाहता था कि बड़े होकर वह अपने माता पिता के लिए कुछ करे, उन्हें इस कठिन जीवन से बाहर निकाले। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। जब राजू कॉलेज में पहुंच गया तो शहर के जीवन ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। शहर की चकाचौंध, वहाँ के दोस्त और नई नई चीज़ें उसे अपने गांव से दूर खींचने लगीं। वह धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होता चला गया, खासकर अपनी माँ से, जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। राजू अब गांव बहुत कम आता था। उसकी माँ रोज़ उसके आने की राह देखती, लेकिन वह शहर में अपने काम में व्यस्त होता। एक दिन माँ बीमार हो गई। उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी, लेकिन वह अपने बेटे को यह बताने से बचती रही। उसे लगता था कि कहीं उसके बेटे की पढ़ाई पर इसका असर न पड़े। दिन बीतते गए और माँ की हालत और ख़राब होती गई। पिता ने कई बार राजू को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन राजू हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देता था। माँ के दिल में अपने बेटे से मिलने की इच्छा थी, लेकिन वह उसे समझती थी और उससे कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन पिता ने राजू को अंतिम बार फ़ोन किया और कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, शायद अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर तू आ सके तो जल्दी आ जा। यह सुनते ही राजू का दिल कांप गया। वह तुरंत अपने काम को छोड़कर गांव भागा। जब वह घर पहुंचा, उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। बहुत कमज़ोर माँ ने राजू को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और राजू के सिर पर रख दिया। राजू रो पड़ा। उसे अपनी गलतियाँ समझ में आ चुकी थीं। वह माँ से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तू जहाँ भी रहे खुश रहना, मेरी चिंता मत करना। मैंने हमेशा तुझे अपने आंचल में रखा है और हमेशा तुझे अपनी दुआओं में रखूँगी। ये सुनकर राजू का दिल टूट गया। वह अपनी माँ के आंचल में सिर रखकर रोता रहा और उसकी माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। राजू ने अपनी माँ को खो दिया था और उसके साथ ही वह प्यार और सुरक्षा भी, जो उसे माँ के आंचल में मिलती थी। राजू अपनी माँ को खोने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल पल खो दिए थे। माँ की वो हर छोटी बड़ी बातें, उसकी चिंता, उसका प्यार और वो आंचल जिसमें वो सुकून पाता था, सब अब बस यादों में सिमट गए थे। राजू के मन में एक अजीब सी खालीपन थी, जो शायद कभी भर नहीं सकती थी। माँ की मृत्यु के बाद राजू ने अपने पिता के साथ गांव में कुछ समय बिताने का फैसला किया। पिता भी अब उम्र दराज हो चुके थे और माँ के जाने के बाद वह भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। राजू अब समझ चुका था कि जीवन में काम और दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने रिश्ते और परिवार होते हैं। उसने शहर लौटने का मन बदल दिया और गांव में ही रहने का निर्णय लिया। गांव में रहते हुए राजू ने अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया उद्देश्य खोजा। वह अब अपने गांव की हालत सुधारने के बारे में सोचने लगा। उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे, और राजू ने ठान लिया कि वह अपनी माँ के सपनों को साकार करेगा। राजू ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है। अपनी माँ की याद में उसने स्कूल का नाम माँ का आंचल रखा, ताकि उसका प्यार और उसका आशीर्वाद हमेशा उन बच्चों के साथ बना रहे जो उस स्कूल में पढ़ने आएंगे। धीरे धीरे राजू ने गांव के लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। लोग उसकी इस पहल की सराहना करने लगे। राजू ने स्कूल के साथ साथ गांव में खेती के नए तरीके और तकनीकें भी लाने की कोशिश की, ताकि किसान बेहतर फसल उगा सकें और उनकी ज़िंदगी में सुधार हो सके। राजू की मेहनत और ईमानदारी ने गांव के लोगों के दिलों में जगह बना ली। वह अब न केवल अपने माता पिता के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव को एक नई दिशा दी
और लोगों को यह समझाया कि अगर हम अपने रिश्तों और मूल्यों को संजो कर रखें तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समय के साथ माँ का आंचल स्कूल एक बड़ा शिक्षण संस्थान बन गया, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगे। गांव भी तरक्की करने लगा और राजू की माँ का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। हालांकि राजू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें, उसका प्यार और उसका स्नेह राजू के जीवन का हिस्सा बने रहे। उसने माँ की सिखाई हर बात को अपने जीवन में उतारा और अपनी माँ के सपनों को अपने कर्मों से पूरा किया। राजू अब यह समझ चुका था कि माँ का आंचल केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो सुरक्षा, प्यार और बलिदान का प्रतीक था। माँ चाहे कहीं भी हो, उसका आंचल हमेशा उसके बच्चों की रक्षा करता है, उन्हें दिशा दिखाता है और उनके जीवन में सुकून लाता है। इस तरह राजू ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी। हमारी असली दौलत हमारे रिश्ते और हमारे परिवार होते हैं, और उनका समय रहते सम्मान करना ही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताए समय को अनमोल समझना चाहिए। जीवन की भागदौड़ में जब हम अपनों से दूर होते हैं, तब हमें उनके महत्व का एहसास होता है। रिश्ते, प्रेम और अपनेपन का कोई मोल नहीं होता, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है।